देखिए, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं और भगवान जानता है, नर्मदा मैया जानती है, मैंने सरकार चलाई तो मुख्यमंत्री बन के नहीं चलाई, भैया और मामा बन के ही सरकार चलाई। हमने तय किया कि चुनाव में 50% रिजर्वेशन हम अपनी बेटियों और बहनों को देंगे, ताकि पंच, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष बन के वो भी आगे बढ़े और सरकार चलाए। की नर्मदा मैया की, जहाजपुरा और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। बहुत दिनों से जहाजपुरा वालों से बात हो रही थी और आए भी बहुत दिन हो गए थे। सबने कहा भैया आ जाओ, तो तुमने पुकारा और भैया चला आया। आप सबको यहां देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके आशीर्वाद ने मुझे सांसद बनाया, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और मुझे ऐसा। अच्छा, मैं कह रहा हूं अपने मामा कैसे हो, शिवराज सिंह जैसे हो, ये काहे के लिए शिवराज सिंह ही हो ना। और देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं आपके लिए परिवार का सदस्य हूं। ईमानदारी से बताना, मेरे बेटे बेटी भी और भाई बहन भी, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? इधर भी जोर से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? देखिए, हम तो एक परिवार के सदस्य हैं और भगवान जानता है, नर्मदा मैया जानती है, मैंने सरकार चलाई तो मुख्यमंत्री बन के नहीं चलाई, भैया और मामा बन के ही सरकार चलाई। और आगे भी पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मेरा अद्भुत रिश्ता है। रात को मैं 2-2:30 बजे भोपाल पहुंचा, मैहर से चला बाय रोड जबलपुर तक, तो आधी रात को भी पूरी सड़कों पे जनता खड़ी थी और हर जगह भैया मामा, भैया मामा, भैया मामा। मेरा तो जीवन धन्य होगा मध्य प्रदेश की जनता का प्यार देख। नेता कई आए और चले गए, लेकिन ये मेरी बहनें बैठी है। कौन ने अपनी बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की? मेरी बहनाओं, पहले मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ताकि बेटी अगर पैदा हो तो लखपति पैदा हो, और बेटी के पैदा होने पे हमने पैसा देना शुरू किया और उस योजना का पूरी दुनिया में असर पड़ा। अपन ने जोड़ा कि बेटी अगर 2 बेटियों तक पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 6000 और 12वीं में फिर 6000, और कॉलेज 12,500, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दिएगा। मेरे बहनों और भाइयों, पता नहीं इससे पहले कभी कोई ने बेटियों के खाते में पैसा डाले थे क्या? अरे डाले थे क्या? मेरे मन में आया बेटियां लक्ष्मी होनी चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं और इसलिए मैंने शुरू किया कि बेटियों की शादी के बाद बोझ बन जाती है, और इसलिए हमारा नेतृत्व यहाँ का बैठा है, बच्चों के साथी मिले, नीचे भी बैठे,
पहले तो हमने अपने दोस्तों की मदद से बेटियों की शादी करना शुरू और बाद में मुख्यमंत्री बनते ही मैंने तय किया कि बेटियों की शादी मम्मी पापा नहीं मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इससे पहले कभी कोई सरकार ने बेटियों की शादी करवाई थी क्या? अरे आज बताओ ना, करवाई थी क्या? कितनी चीजें सोच वगैरह ये तब होती है परिवार की सरकार होती। मुख्यमंत्री बनकर परिवार बनकर मैंने सरकार मेरी हमने तय किया कि चुनाव में 50% रिजर्वेशन हम अपनी बेटियों और बहनों को देंगे ताकि पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष बनके वो भी आगे बढ़े और सरकार चलाए। मेरी बहनों बताना, अगर आधी सीटों पे मैं रिजर्वेशन नहीं करता तो बहनों को चुनाव लड़ने देते क्या भाई लोग? अरे आज डरा काय करो, यो हिम्मत से बताओ, लड़ने देते? घर बैठ, घूंघट बाहर मत निकल जाना, रोटी बना। मैंने बहनों राजनीतिक स्वतंत्रता भी मध्य प्रदेश की अपनी बहनों को देने की कोशिश की ताकि आगे बढ़ के वो काम करे, आगे बढ़ के काम। हमने तय किया कि पुलिस में केवल पुरुष नहीं रहेंगे, बेटियों की भर्ती भी पुलिस में करूंगा। बेटियों के लिए स्थान मैंने सुनिश्चित कर दिए कि आज 30% पे बेटियों की भर्ती होगी। कई काम में, सैकड़ों काम, लेकिन ये लाडली बहना योजना तो बिल्कुल अद्भुत है। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है लाडली बहना योजना? जोर से बताना, और जोर से बताओ। कभी कोई सोचता था क्या? क्योंकि मैं जेल में भी देखता हूं मेरी बहनाओं को अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, देखो मां का मन बहुत कोमल होता है। बेटा बेटी कोई मांग कर ले तो मां की इच्छा होती है कि चलो चॉकलेट दिला दूं, कुल्फी दिला दूं, आइसक्रीम खिला दूं, फ्रॉक दिला दूं, बुशर्ट दिला दूं, कपड़े बनवा दूं, खिलौने दिला दूं। लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो मन महसूस कर रह जाती थी और यही सोचते रहती थी, काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी अपने बेटा बेटी को कोई सामान दिला देती। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सब बोलो ना। इसलिए मेरे मन में यह आया कि बहनें कब तक आंसू बहाते रहेंगी, बहनें कब तक हाथ फैलाते रहेंगी। 1000 रुपया भी मांगना पड़ते थे, 500 रुपया भी मांगना पड़ते थे। मेरे दिल ने कहा, शिवराज तू भैया है रे, और तेरे रहते बहनें हाथ फैलाए, ये अच्छा नहीं है। और इसे ऐसी योजना बना कि बहनों की जिंदगी बदल जाए, तो मैंने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और पहले तो मैंने तय किया कि 1000 रुपया दूंगा, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि खर्चा तो हर महीना लगा रहता है। तो तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीने मेरी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। 1000 रुपया महीना मैंने तय किया। अब भाइयों बहनों मुझे बताना, कभी कोई ने सोचा था क्या कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी आएगा जो हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? असंभव था, कहीं नहीं हुआ दुनिया में कि हर महीने सीधे सीधे खाते में पैसा आए। और फिर सोचा कि 1000 रुपया नहीं, बहनों को पूरी तरह से कैसे हम सुखी बना सकते हैं। क्यों बनाई मैंने योजना, कैसे सुखी बनाए बहनों को? तो मन में आया कि जरा और बढ़ा। तो 1,32,00,000 मेरी बहनें हैं जिनका नाम लाडली बहना में है। कितनी बहनें हैं? अरे बोल के बताओ ना। 1,32,00,000। और फिर भी कई कह रही भैया हम तो रह गए, उनके भी जुड़वाऊंगा, चिंता मत करना। अब मैं कहता हूं कितने भाग्यशाली भाइयों में 1,32,00,000 बहन अपनी। लेकिन 1,32,00,000 को जब 1000 रुपया डालते हैं खाते में तो कितने रुपया लगते हैं पता है? साल के 15,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया चाहिए?
अरे मैं तो दे रहा हूं, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़ रुपया